मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। इससे पहले हमने पढ़ा था इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का कौन सा मेथड पढ़ा था हमने, क्रैमर रूल। अब किस मेथड से सोल्व कर रहे हैं हम, मैट्रिक्स मेथड से। तो बेटा इसके लिए होगा हमारे पास कि हमने सपोज किया कि हमारे पास कंसिडर द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल d3। इसको हम इस फॉर्म में ले लेते हैं। ये हो गया हमारे पास कोफिशिएंट्स ऑफ x, y एंड z के कॉलम। ये हो गया हमारे पास, ये मैट्रिक्स किसके बनी, फर्स्ट कॉलम कोफिशिएंट्स ऑफ x, सेकंड कॉलम बना हमारे पास कोफिशिएंट्स ऑफ y, थर्ड कॉलम बना कोफिशिएंट्स ऑफ z। ये हो गया हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स हो गई x, y, z जो गिवन वेरिएबल थे हमारे पास इसमें, और इक्वल में हमारे पास आ गई किसकी, कांस्टेंट वैल्यूज की। अगर इस मैट्रिक्स को हम a सपोज कर लें, इसको हम कैपिटल X और इसको इक्वल में b, तो ये वैल्यू हो गई a की, ये वैल्यू हो गई हमारे पास x की, और ये वैल्यू हो गई हमारे पास b की। अब देखो इस इक्वेशन से हमें किस तरह से वैल्यू फाइंड होगी, तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे हमने ले लिया बाय इक्वेशन फर्स्ट, ax इक्वल क्या थी हमारे पास b, ax इक्वल b। यहाँ पे हमने बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर लिया किससे, a इनवर्स से, तो a इनवर्स इंटू ax इक्वल a इनवर्स इंटू b, a इनवर्स इंटू a, तो a इनवर्स इंटू a की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास i, इंटू में रह गया बेटा x इक्वल है a इनवर्स इंटू b। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इकाई सदिश से किसी को मल्टीप्लाई करो वापस वही आएगा, तो i इंटू एक्स क्या मिला, x इक्वल a इनवर्स इंटू b। तो मैट्रिक्स मेथड से बेटा इसमें क्या समझ में आएगी, मैट्रिक्स मेथड से अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं हमें, तो ये जो मैट्रिक्स मिलेगी हमें a, इस मैट्रिक्स का हमें क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए। क्या चाहिए, इनवर्स। और इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था कि मैट्रिक्स इनवर्स a इनवर्स इक्वल एडीजे a अपॉन मॉड ऑफ a, एडीजे a अपॉन मॉड ऑफ a, यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करके उसके डिटरमिनेंट से क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, तो वो हमें क्या फाइंड हो जाएगा, मैट्रिक्स का इनवर्स। जो इनवर्स मिले उसको b मैट्रिक्स से क्या करना है, हमारे को मल्टीप्लाई, तो वहाँ से हमारे पास गिवन वेरिएबल्स की क्या फाइंड हो जाएगी, वैल्यू फाइंड हो जाएगी। नोट, अगर यहाँ पे बेटा हमारे पास गिवन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या मिले, हमें 0 मिले, तो देन a इनवर्स एग्जिस्ट। अगर यहाँ पे नॉट इक्वल क्या मिले, 0, तो वहाँ पे हमारे पास इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, यानी इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा। अगर हमारे पास गिवन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, तो वहाँ पे इनवर्स फाइंड आउट नहीं होगा। और इनवर्स फाइंड आउट नहीं होगा तो बेटा वहाँ पर पास गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट नहीं होंगे। कि मॉड ऑफ a इक्वल 0, देन a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, दैट डज नॉट मीन द इक्वेशन ऑफ कैन नॉट बी सोल्व। अगर यहाँ पे हमारे पास डिटरमिनेंट अगर 0 आ जाता है गिवन मैट्रिक्स का, तो वहाँ पे हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व नहीं होगा। तो मैट्रिक्स मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जो a जो बनेगी वो कोफिशिएंट्स ऑफ x, y एंड z से बनेगी। x मैट्रिक्स जो बनेगी वो उसमें गिवन वेरिएबल x, y, z की होगी, और जो इक्वल में कांस्टेंट मैट्रिक्स होगी b, वो किसकी बनेगी, हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज की होगी। क्लियर। फिर उसके लिए हमें a का क्या चाहिए, इनवर्स। तो a इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें a मैट्रिक्स के एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करनी होगी और उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा। तो a इनवर्स इक्वल हो जाएगा हमारे पास एडजॉइंट a अपॉन मॉड ऑफ a। फिर जो इनवर्स मैट्रिक्स आए उसको कांस्टेंट मैट्रिक्स b से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो वहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी, गिवन वेरिएबल्स, गिवन चर राशियों x, y और z की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसमें हमें ध्यान रखना है कि अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 तो वहाँ पे उसका इनवर्स फाइंड आउट होगा। ये हमने पीछे भी पढ़ा था इनवर्स में कि अगर मॉड ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल 0 है तो ही इनवर्स फाइंड आउट होगा, अगर 0 है तो वहाँ पे इनवर्स फाइंड आउट नहीं होगा। तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए की वैल्यू अगर 0 है तो देन a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, दैट डज नॉट मीन दैट इक्वेशन कैन नॉट बी सोल्व। अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा तो वहाँ पे हमारे पास इनवर्स फाइंड आउट नहीं होगा, और इनवर्स फाइंड आउट नहीं होगा तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी सोल्व नहीं होगी। अब हम इस मेथड पे कुछ डिपेंडेंट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमरा मैट्रिक्स मेथड पर डिपेंडेंट हमारे पास क्वेश्चन है, सोल्व द इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। इक्वेशन गिवन है हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन 6x - 12y + 25z = 4,
सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस 15y माइनस 20z इक्वल 3। थर्ड इक्वेशन हमारा 2x प्लस 18y प्लस 15z इक्वल 10। देखो इसका सॉल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास ये थी बेटा। तो इसके हम किस फॉर्म में ले लेते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हमने। तो ए बनी बेटा हमारे पास x के कोफिशिएंट से a का फर्स्ट कॉलम, y के कोफिशिएंट से सेकंड कॉलम, z के कोफिशिएंट से थर्ड कॉलम। ये हमारी हो गई ए मैट्रिक्स। x मैट्रिक्स बनी हमारे पास, इसमें वेरिएबल्स कौन थे, x y एंड z। और थर्ड मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स किससे बनी हमारे पास, कांस्टेंट वैल्यूज 4 3 एंड 10। ए मैट्रिक्स से पहले हमने क्या फाइंड किया, इसका डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए इनवर्स। क्योंकि हमारे पास x इक्वल होता है ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, ए का डिटरमिनेंट। तो ए मैट्रिक्स का हमने क्या फाइंड किया, डिटरमिनेंट। तो ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमें कितना मिला, 5760, 5760, जो हमारे पास नॉट ऑफ इक्वल जीरो है, जो नॉट ऑफ इक्वल जीरो, यानी इसका इनवर्स फाइंड आउट होगा। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए पहले फाइंड करने के लिए अब हमने क्या फाइंड किए, ए मैट्रिक्स के कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कोफैक्टर यानी सहखंड। क्या फाइंड किया हमने, सहखंड। सेकंड के लिए होता है हमारे पास ए आई जे या एफ आई जे। इसको कैपिटल ए आई जे से डिनोट करते हो, कैपिटल एफ आई जे से। ए से डिनोट इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने यहाँ पे इस मैट्रिक्स को क्या सपोज कर रखा है, ए। तो कोफैक्टर के लिए बेटा एफ आई जे इक्वल हो गया -1 की होल पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। F11 की वैल्यू फाइंड की, तो F11 के लिए हो गया बेटा -1 की होल पावर 1 + 1। अब इसके लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या कर दो, नेगलेक्ट कर दो। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम नेगलेक्ट कर दो, ये क्या मिली बेटा हमारे को, माइनर। क्या बनी, उपसारणिक। तो इस उपसारणिक का मान कितना है हमारे पास, 585। दूसरा बेटा F12 -1 की होल पावर 1 + 2। इसके लिए बेटा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को नेगलेक्ट कर दो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को नेगलेक्ट कर दो। तो इसके उपसारणिक का सॉल्यूशन कितना है, 100। और ये -1 की होल पावर 3 से कितना मिला हमें, माइनस। F13 -1 की होल पावर 1 + 3। तो इसकी उपसारणिक आई हमारे पास सोल्व करने पे कितनी, 42। फिर F21 इसको सोल्व करने पे बेटा इसकी उपसारणिक कितनी है हमारे पास, 630। F22 इसको सोल्व करने पे कितना मिला बेटा हमारे पास, सेकंड 40। F23 इसको सोल्व करने पे बेटा हमें कितना मिला, -132। F31 इसका कितना मिला बेटा हमें, -135। F32 इसका मिला बेटा हमें 220, 220। F33 मिला बेटा हमें 138। कितना मिला, 138। तो ये क्या फाइंड हो गया बेटा हमारे पास, सहखंड यानी कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स फाइंड होने के बाद बेटा अब हम क्या फाइंड करें, इसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए इक्वल कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या चाहिए हमें, ट्रांसपोज। कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या चाहिए हमें, ट्रांसपोज चाहिए। तो ट्रांसपोज के लिए क्या करते हैं हम, देखो बेटा यहाँ पे ये थे हमारे पास पंक्ति वाइज, पहली पंक्ति का फर्स्ट अवयव का कोफैक्टर, पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का कोफैक्टर, पहली पंक्ति के तीसरे अवयव का कोफैक्टर, दूसरी पंक्ति के पहले का, दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का कोफैक्टर, दूसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का कोफैक्टर, तीसरी पंक्ति के पहले अवयव का कोफैक्टर, तीसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का कोफैक्टर, तीसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का कोफैक्टर। तो ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो बेटा इन 3 से क्या बनेगा हमारे पास, फर्स्ट कॉलम, अगले 3 से बनेगा हमारे पास सेकंड कॉलम, और अगले 3 से बनेगा हमारे पास थर्ड कॉलम। तो ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया बेटा, एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करने के बाद हमें क्या लिया बेटा, ए इनवर्स। तो इनवर्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1/mod (a) इंटू एडजॉइंट ए। गिवन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स के एडजॉइंट से। तो बेटा इसकी वैल्यू मिली हमें 1/5760 इंटू में एडजॉइंट ए। अब हम एक्स की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व करने के लिए हमारे पास इक्वेशन थी x इक्वल ए इनवर्स इंटू बी। तो बेटा ये वैल्यू तो हो गया, x की वैल्यू थी हमारे पास x y एंड z। ये वैल्यू किसकी थी हमारे पास, x की। ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास ये थी बेटा, ये यूजुअली। b की वैल्यू थी बेटा हमारे पास 4 3 10, b की वैल्यू थी हमारे पास 4 3 10। अब हमने ए इनवर्स को पहले किससे मल्टीप्लाई कर लिया, b से। तो इसका मल्टीप्लाई ये मिला,
इनटू में था हमारे पास 1/5760। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये इसको कैंसिल करेगा 2 टाइम, ये इसको कैंसिल करेगा 3 टाइम और ये इसको कैंसिल करेगा कितना 5 टाइम। अब मैट्रिक्स एक्स वाई जेड एंड मैट्रिक्स 1/2 1/3 एंड 1/5, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है और ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है, स्तंभ मैट्रिक्स है दोनों। तो बेटा कोई भी 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल, यानी संगत अवयव आपस में क्या हो, बराबर। तो बेटा x के इक्वल हो गया 1/2, y के इक्वल हो गया 1/3 और z के इक्वल हो गया बेटा 1/5। तो देन वैल्यू ऑफ x 1/2, वैल्यू ऑफ y 1/3 एंड वैल्यू ऑफ z इक्वल 1/5। क्लियर कि मैट्रिक्स मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए बेटा हमें क्या चाहिए, a मैट्रिक्स चाहिए, x मैट्रिक्स चाहिए एंड b मैट्रिक्स। सबसे पहले बेटा हम a मैट्रिक्स का क्या फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट। अगर उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 है तो फिर हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स फाइंड करने के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स A, जो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी थी। एडजॉइंट A फाइंड करने के बाद, एडजॉइंट A फाइंड करने के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, मैट्रिक्स का इनवर्स। मैट्रिक्स का इनवर्स, इनवर्स फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास x इक्वल होता है बेटा A इनवर्स इंटू B। तो जो इनवर्स मैट्रिक्स है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसमें B मैट्रिक्स से। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी बेटा वहाँ पे एक्स वाई जेड यानी एक्स मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई मैट्रिक्स से हम क्या कर देंगे, कंपेयर। क्यों, क्योंकि एक्स मैट्रिक्स भी कॉलम मैट्रिक्स थी और मल्टीप्लाई मैट्रिक्स भी क्या थी यहाँ पे, कॉलम मैट्रिक्स। तो देन एक्स की वैल्यू 1/2, वाई की वैल्यू 1/3 एंड जेड की वैल्यू 1/5। इसी पे डिपेंड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम। अपना नेक्स्ट इक्वेशन क्वेश्चन हमारे पास, इफ A इक्वल मैट्रिक्स देन फाइंड A इनवर्स। पहले हमें इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड करना है, इनवर्स, एंड सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x - 2y = 10, 2x + y + 3z = 8, -2y + z = 7। तो पहले हमें सॉल्यूशन में देखो, पहले हमें इस इक्वेशन का क्या फाइंड करना है, इनवर्स। इनवर्स फाइंड करने के बाद हमने पहले गिवन मैट्रिक्स का क्या फाइंड किया, डिटरमिनेंट, जो हमें कितना मिला 11 इज नॉट इक्वल 0। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट है, यानी इसका इनवर्स फाइंड आउट होगा। फिर हमें इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या चाहिए बेटा, उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स। तो एक कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का हमने क्या फाइंड किया, पहले कोफैक्टर F11 -1 की होल पावर 1 + 1 M11 इक्वल कितना मिला हमें 7। F12 -1 की होल पावर 1 + 2 M12 इक्वल मिला हमें -2। F13 -1 की होल पावर 1 + 3 M13 इक्वल मिला बेटा हमें -4। नेक्स्ट है बेटा F21 -1 की होल पावर 2 + 1 माइनर मिला 2 M21 इक्वल 2। नेक्स्ट है बेटा इसमें हमारे पास F22 तो -1 की होल पावर 2 + 2 माइनर 2 M22 इक्वल मिला हमें 1। नेक्स्ट है बेटा F23 तो -1 की होल पावर 2 + 3 माइनर 2 3 इक्वल मिला हमें 2। F31 कोफैक्टर 31 एलिमेंट का तो -1 की होल पावर 3 + 1 इंटू माइनर M31, तो इसको सोल्यूशन मिला बेटा -6। F32 -1 की होल पावर 3 + 2 माइनर 32 इक्वल सोल्यूशन मिला बेटा हमें -3। कोफैक्टर F33 मतलब थर्ड एलिमेंट का, थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर तो -1 की होल पावर 3 + 3 माइनर M33 की सोल्यूशन मिला हमें 5। तो एडजॉइंट A इक्वल हो गया बेटा हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो बेटा फर्स्ट 3 कोफैक्टर से बना हमारे पास फर्स्ट कॉलम, नेक्स्ट 3 कोफैक्टर से बना हमारे पास सेकंड कॉलम और नेक्स्ट 3 कोफैक्टर से मिला हमारे पास थर्ड कॉलम। तो ये फाइंड हो गया हमारे पास एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो बेटा एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट्स के क्या फाइंड करने होंगे, हमारे को कोफैक्टर्स। क्या फाइंड करने होंगे, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट A। तो एडजॉइंट A किससे बनेगा, हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या करना है, ट्रांसपोज। फिर इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए बेटा एडजॉइंट A को मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से क्या कर दिया हमने, डिवाइड। तो हमारे पास इनवर्स मिला 1/11 इंटू में है मैट्रिक्स 7 2 -6 -2 1 -3 -4 2 5। क्लियर। तो ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स A का क्या फाइंड हो गया, इनवर्स।
उसके बाद हमारे को इसमें गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्या करना था, सॉल्यूशन। तो बेटा इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो ए मिली हमें 1 2 0 -2 1 -2 0 3 1। जो ये ए मिली ये हमारे को गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन के अंदर ए के क्या है, इक्वल है, सेम मैट्रिक्स है। एक्स मिला बेटा हमें एक्स वाई जेड, और कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स बी मिली हमें 10 8 7 कॉलम की फॉर्म में। तो x इक्वल होता है बेटा ए इनवर्स बी। जो इनवर्स फाइंड किया था हमने ए मैट्रिक्स का, यहाँ पे वो यूज हो गया, इनटू में बी हमारे पास यूज हो गई 10 8 7। इनवर्स मैट्रिक्स को हमने पहले किससे मल्टीप्लाई कर लिया, बी से। फिर उसके बाद जो हमारे पास डिटरमिनेंट थी 1/11, इस डिटरमिनेंट से हमने इन मैट्रिक्स को क्या कर दिया, डिवाइड। तो डिवाइड करने पे हमें मिला 4 -3 एंड 1। तो x की वैल्यू थी बेटा हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स x y z, और इक्वल में कॉलम मैट्रिक्स फाइंड हुई थी बेटा हमारे पास 4 -3 1। तो कंपेयरिंग ऑफ द मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स की हमने क्या कर दी, तुलना। तो क्यों, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, इक्वल है। तो बेटा x की वैल्यू हो गई हमारे पास 4, y की वैल्यू हो गई हमारे पास बेटा -3 एंड z की वैल्यू हो गई हमारे पास इसमें 1। क्लियर। अब इसी टॉपिक पे बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें हमारे पास फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड विद द हेल्प ऑफ द दिस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये इक्वेशन गिवन है, इसको इस मैट्रिक्स के इनवर्स से क्या करना है, हमें सोल्व करना है। तो बेटा पहले हमें गिवन मैट्रिक्स को क्या सपोज कर लिया, ए। इस ए मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले हमने क्या फाइंड किया, डिटरमिनेंट कितना मिला, 10 इज नॉट इक्वल 0। इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट है, यानी इसका इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा। फिर हमने फाइंड किए कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के हमने क्या फाइंड किए, कोफैक्टर्स। F11 तो -1 की होल पावर 1 + 1 इंटू M11 की वैल्यू क्या मिली हमें, 4। F12 -1 की होल पावर 1 + 2 इंटू M12 मतलब इसके लिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को नेगलेक्ट कर दो तो ये माइनर मिला, इसको सोल्व किया तो कितना मिला हमें, -5। F13 की वैल्यू में क्या मिली, 1। कोफैक्टर 21 कितना मिला हमें, 2। कोफैक्टर 22 मिला हमें 0, और कोफैक्टर 23 हमें मिला कितना, -2। फिर कोफैक्टर 31 -1 की होल पावर 3 + 1 इंटू -31 इक्वल कितना मिला हमें, कोफैक्टर 2। कोफैक्टर 32 -1 की होल पावर 3 + 2 इंटू में -32 की वैल्यू को सोल्व करने पे कोफैक्टर कितना मिला, 5। फिर कोफैक्टर कोफैक्टर 33 -1 की होल पावर 3 + 3, तो इसका माइनर लेने पे हमें इसका कोफैक्टर कितना मिला, 3। तो एडजॉइंट ए कोफैक्टर डिटरमिनेंट ए Fij का ट्रांसपोज। तो बेटा एडजॉइंट ए मैट्रिक्स मिला हमें 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। तो ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया, एडजॉइंट ए। तो गिवन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास कितना आया था, 10 इज नॉट इक्वल 0। इसका मतलब इसका यहाँ पे हमारे पास क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट है, यानी इनवर्स फाइंड आउट हो सकता है। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए फिर हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट मैट्रिक्स चाहिए। एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमने पहले गिवन मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट्स के क्या फाइंड किए, कोफैक्टर्स फाइंड करने के बाद हमने क्या फाइंड किया, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स किसके इक्वल होती है, कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल। एडजॉइंट फाइंड होने के बाद ए इनवर्स इक्वल होगा बेटा हमारे पास 1/डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो इनवर्स फाइंड आउट हो गए हमारे पास 1/10 इंटू एडजॉइंट ए थी हमारे पास 4 2 2 -5 0 5 1 -2 एंड 3। ये फर्स्ट आंसर का मतलब है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी गिवन मैट्रिक्स का क्या फाइंड हो गया हमारे पास, इनवर्स। उसके बाद हमारे पास इसमें गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मैट्रिक्स फॉर्म में था, A इन 1 0 1 2 1 0 1 1 1 इंटू में मैट्रिक्स थी x y z इक्वल में 1/2 कॉलम मैट्रिक्स है 2 y 6 z 0 + 2 इंटू मैट्रिक्स है वापिस 2 0 1। तो बेटा पहले हमने इनको सोल्व करके किस में कन्वर्ट कर लिया, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तो पहले जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो सेकंड मैट्रिक्स x y z से मल्टीप्लाई हो गई, इक्वल में बेटा जो हाफ है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इक्वेशन इधर मैट्रिक्स मिली x + z 2x + y
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल में मिली बेटा हमें वाई प्लस 4 3z एंड 2 बोथ साइड्स कंपेयरिंग ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमें मिली x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल 4, 2x प्लस वाई माइनस 3 जेड इक्वल 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 2। इसको फिर हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स ए मिली 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 3 और 1 1 1। एक्स मिली बेटा हमें एक्स वाई जेड एंड इक्वल में बी मैट्रिक्स मिली हमें 4 0 2। तो जो ए मैट्रिक्स है वो हमारे पास इक्वेशन में गिवन मैट्रिक्स के क्या है, इक्वल है। तो हमें अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए बेटा एक्स इक्वल होता है हमारे पास ए इनवर्स इंटू बी। ए का इनवर्स फाइंड आउट हम पहले कर चुके हैं, तो यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू यूज में ली और इनटू में बी था हमारे पास 4 0 2। ए इनवर्स को हमने किससे मल्टीप्लाई कर लिया 10, बी मैट्रिक्स से, तो ये मिला हमें 1/10 20 माइनस 10 10। 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये मिला हमें 2 माइनस 1 एंड 1। अब दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या कर दिया, कंपेयर। देन वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल 2, वैल्यू ऑफ वाई इक्वल -1 एंड वैल्यू ऑफ जेड 1। क्लियर। तो ये था बेटा हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का मैट्रिक्स मेथड। इससे पहले हमने जो सोल्व किया था वो बेटा वो कौन सा मेथड था, क्रेमर रूल। तो बेटा मैट्रिक्स मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए बेटा सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, उसके अंदर जो ए मैट्रिक्स बने उसका क्या फाइंड करना है, हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है। डिटरमिनेंट फाइंड करने से हमें ये पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट है या नहीं है। डिटरमिनेंट फाइंड करने पे अगर इन नॉट इक्वल 0 आता है तो हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, और 0 आता है तो वहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। तो जैसे इसी इक्वेशन में हमने सोल्व किया तो यहाँ पे हमारे पास डिटरमिनेंट कितना आया 10 इज नॉट इक्वल 0। इसका मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट होगा। इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें फिर क्या चाहिए बेटा, एडजॉइंट ए चाहिए। एडजॉइंट मैट्रिक्स किससे बनती है बेटा, कोफैक्टर से। तो पहले हमने गिवन मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट्स के क्या फाइंड किए, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद में हमने बेटा क्या, एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या किया, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास क्या फाइंड होगी, एडजॉइंट मैट्रिक्स ए। फिर इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए बेटा एडजॉइंट मैट्रिक्स को किससे डिवाइड करना है, उसके डिटरमिनेंट से। तो हमारे पास क्या फाइंड हो जाएगा, मैट्रिक्स का इनवर्स। क्लियर। तो वही मेथड हमने इसी क्वेश्चन में सोल्व किया, क्वेश्चन में यूज किया कि पहले हमने गिवन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड किया, फिर हमने उसके कोफैक्टर्स फाइंड किए, फिर हमने एडजॉइंट्स फाइंड किया। एडजॉइंट्स किसे किया, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद फिर हमारे पास इनवर्स फाइंड आउट हो गया। फिर इसमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था वो भी किस मेथड में था, मैट्रिक्स फॉर्म में था। तो बेटा पहले हमने इसको लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया मैट्रिक्स को सोल्व करके, फिर हमने इसको वापस किस में कन्वर्ट किया, मैट्रिक्स फॉर्म में। फिर ए जो मैट्रिक्स मिली वो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन इक्वेशन की मैट्रिक्स के क्या है, इक्वल है। फिर यहाँ पे हमने मैट्रिक्स का क्या फाइंड किया, तो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या था, मैट्रिक्स मेथड में एक्स इक्वल ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू बी। फिर यहाँ पे हमने ए इनवर्स यूज में लिया इंटू में बी। तो देन हमारे पास वैल्यू फाइंड हो गई, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -1, जेड की वैल्यू 1। क्लियर। ओके।